हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 स्पर्श भाग 20 से एक कहानी यहाँ भी, जो कि लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई एक कहानी के बारे में। तो चलिए बिना बकवास किए ये कहानी शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुर गाँव में हुआ था, लेकिन मेरे बचपन व युवा अवस्था की शुरुआत समय अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिल मकान में भी था, जिसके ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी रहते थे, जिनका अधिकतर समय पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ने में ही बीतता था। नीचे की मंजिल में लेखिका अपने भाई बहनों व अपनी अनपढ़ माँ के साथ रहती थी। यहाँ पर लेखिका अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहती है, क्योंकि उनकी माँ सुबह से देर रात तक घर के कामकाज व घर के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना अधिकतर समय बिताती थी। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी व इच्छाएं नहीं थी। लेखिका कहती है कि उनके पिता अजमेर आने से पहले इंदौर में रहा करते थे, जहाँ उनकी अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठान व मान सम्मान था। वो कांग्रेस पार्टी और समाज सेवा से भी जुड़े थे। वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे, इसीलिए 8-10 बच्चों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे, जो आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हुए। अपने खुशहाली के दिनों में वो काफी दरियादिल हुआ करते थे। हालांकि लेखिका ने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ इसके बारे में सुना था, लेकिन एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के कारण उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर में बसना पड़ा। और अजमेर आकर लेखिका के पिता ने अपने अकेले के बलबूतों व हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को पूरा किया। यह अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस शब्दकोश से उन्हें खूब नाम और शोहरत मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। पैसे की तंगी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, नवाबी आदतें, मान सम्मान व प्रसिद्ध के छीन जाने के डर ने उन्हें चिड़चिड़ा व क्रोधी बना दिया। वो अक्सर अपना क्रोध माँ पर उतारते थे। अपने लोगों के विश्वासघात के कारण अब वो किसी पर भी सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाते थे। हर किसी को शक की नजर से देखते थे। लेखिका बताती है कि उनके पिता की कमियां और खूबियों ने उनके व्यक्तित्व पर भी खास असर डाला है, और उनके व्यवहार के कारण ही लेखिका के अंदर हीन भावना ने जन्म लिया, जिससे आज तक वो उभर नहीं पाई है। लेखिका का रंग काला था और वे बचपन में ही काफी कमजोर थी, लेकिन उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। संयोग से उनसे लगभग 2 वर्ष बड़ी उनकी अपनी बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ व हंसमुख स्वभाव की थी। उनके पिता अक्सर उनकी तुलना सुशीला से करते थे, जिस कारण उनके अंदर धीरे धीरे हीन भावना जन्म लेने लगी। लेखिका कहती है कि इतना शोहरत, नाम, मान सम्मान पाने के बाद भी आज तक मैं उस हीन भावना से उभर नहीं पाई हूँ। मुझे आज भी अपनी मेहनत से कमाई सफलता, नाम और प्रसिद्ध पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे लगता है जैसे यह सब मुझे यूं ही तुक्के से मिला है। और आगे कहते हैं कि अपनों के विश्वासघात ने लेखिका के पिता को शक्की स्वभाव का बना दिया। वे हर किसी को शक की नजर से देखते थे, और लेखिका का उनसे हमेशा किसी न किसी बात पर टकराव चलता रहता था। लेकिन फिर भी लेखिका के पिता के व्यवहार ने उनके पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। लेखिका की अनपढ़ माताजी उनके पिता के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने अपनी माताजी के धैर्य व सहन शक्ति की तुलना धरती से की है। उनकी माताजी उनके पिता की हर गलत बात को भी आसानी से सहन कर जाती थी। यही नहीं, वो अपने बच्चे की उचित अनुचित फरमाइश को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से पूरा करती थी। उनकी माताजी ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस सबको दिया ही दिया। लेखिका व उनके भाई बहनों को अपनी माँ से प्रेम कम, सहानुभूति ज्यादा थी। यहाँ पर लेखिका कहती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी माँ कभी मेरी आदर्श नहीं बन पाई, क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था और उनकी अपनी कोई निजी राय भी नहीं थी। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं थी। वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीती थी। लेखिका अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वे 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। जब लेखिका की सबसे बड़ी बहन की शादी हुई, उस समय लेखिका की उम्र 7 साल की थी, और उसकी एक याद ही लेखिका के मन में है, और वह याद अस्पष्ट सी थी। लेकिन लेखिका से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और लेखिका ने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले थे।
इन खेलों में सतोलिया यानी 7 स्टेप, लंगड़ी टॉप, पकड़म पकड़ाई और पास पड़ोस की सहेलियों के साथ कमरे में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचना आदि। लेकिन उनके खेलने व घूमने का दायरा सिर्फ उनके घर आंगन व मोहल्ले तक ही सीमित था। यहाँ पर लेखिका यहाँ भी बताती है कि उनकी कम से कम 1 दर्जन कहानी के पात्र भी इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ उन्होंने अपनी किशोर अवस्था से युवा अवस्था में कदम रखा। 16 वर्ष व मैट्रिक पास होने के बाद सन 1944 में उनकी बड़ी बहन सुशीला की शादी कोलकाता में हो गई और उनके दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इसके बाद लेखिका घर में अकेले ही रह गई। तब पहली बार लेखिका के पिता का ध्यान लेखिका पर गया। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर व रसोई के कामकाज से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करे। उस समय उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियां होती रहती थी। लेखिका जब घर आए मेहमानों को चाय नाश्ता देने जाती थी तो उनके पिता उन राजनीतिक पार्टियों की बहस सुनने के लिए उन्हें भी वही बैठा लेते थे और वो चाहते थे कि लेखिका उनके साथ बैठकर उनकी बहस को सुने ताकि देश में क्या हो रहा है इस बारे में उन्हें भी पता चल सके। हालांकि सन 1942 में जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी तब तक उन्हें इन सब चीज़ों की कोई खास समझ नहीं थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही उन्होंने 10वीं पास कर सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया तो वहाँ उनका परिचय हिंदी की प्राध्यापिका यानी टीचर शीला अग्रवाल से हुआ, जिन्होंने लेखिका का परिचय साहित्य की दुनिया से कराया और शीला अग्रवाल ने उन्हें कई बड़े बड़े लेखकों की किताब पढ़ने को दी। इसके बाद लेखिका ने कई प्रसिद्ध लेखकों की किताबों को पढ़ना और समझना आरंभ किया। लेखिका कहती है कि शीला अग्रवाल ने न सिर्फ उनका साहित्य का दायरा बढ़ाया बल्कि देश के स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने को भी प्रेरित किया। शीला अग्रवाल की बातों का उन पर ऐसा असर हुआ कि सन 1946 से लेकर 47 में जब पूरा देश स्वतंत्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था तब लेखिका भी पूरे जोश व उत्साह के साथ उस आंदोलन में कूद पड़ी। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस सब के बारे में लेखिका जाने। लेखिका वो सड़कों पर नारे लगाती फिरे, लड़कों के साथ गली गली शहर शहर घूमकर हड़तालें करवाए। यह सब अपने आप को आधुनिक कहने वाले उनके पिता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, जिस कारण उनके और उनके पिता के बीच अक्सर टकराव चलता रहता था। लेखिका कहती है कि यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठान उनके पिता की दुर्बलता यानी कमजोरी थी। उनके पिता के जीवन का बस एक ही सिद्धांत था कि आदमी को इस दुनिया में कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज में उसका नाम, सम्मान और प्रतिष्ठान हो। और पिता की इस दुर्बलता ने उनको 2 बार पिता के क्रोध से बचा लिया। और पहली घटना का जिक्र करते हुए लेखिका कहती है कि एक बार उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो उनके पिता को पत्र भेजकर कॉलेज में बुलवाया और पत्र पढ़ते ही पिता को क्रोध आना स्वाभाविक था, इसीलिए वो अपना गुस्सा मां पर निकालकर कॉलेज पहुंच गए। लेकिन जब वो घर वापस पहुंचे तो काफी खुश थे। लेखिका को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि दरअसल लेखिका उस समय तक कॉलेज की सभी लड़कियों की लीडर बन चुकी थी। उनका कॉलेज में खूब रौब चलता था। सभी लड़कियां उनके एक इशारे पर क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती थी और नारेबाजी करने लग जाती थी, जिससे कॉलेज के प्रिंसिपल का काफी परेशान हो गई थी। इसीलिए उन्होंने लेखिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन बनाया। लेकिन लेखिका के पिता उनकी इस प्रसिद्धि से काफी प्रसन्न थे। उसी शाम अजमेर के सभी विद्यार्थी चौपड़ यानी मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुए और फिर भाषणबाजी शुरू हुई। इसी बीच लेखिका के पिता के एक दकियानूसी पुराने विचारधारा के लोग मित्र ने लेखिका के खिलाफ उनके कान भर दिए। हड़ताल वगैरह से फुर्सत पाकर जब लेखिका रात को घर पहुंची तो उनके पिता के साथ उनके घनिष्ठ मित्र व शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। जैसे ही उनकी नज़र लेखिका पर पड़ी तो उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनके द्वारा चौपड़ में दिए भाषण की खुले हृदय से प्रशंसा की, जिसे सुनकर उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और अंत में लेखिका कहती है कि सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में
कॉलेज छोड़ने का नोटिस थमा दिया था और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का कॉलेज में प्रवेश भी बंद करा दिया। लेकिन लेखिका कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ कॉलेज के बाहर इतना हंगामा किया कि कॉलेज वालों को आखिरकार अगस्त में दोबारा 3rd ईयर की कक्षाएं चलानी पड़ी और शीला अग्रवाल को वापस कॉलेज में लेना पड़ा। लेखिका कहती है कि दोनों खुशियां यानी शीला अग्रवाल के केस में अपनी जीत की खुशी, दूसरी देश को आज़ादी मिलने की खुशी एक साथ मिली और देश की आज़ादी तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी यानी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।